आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पे जांच करनी है आपको क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा है या समद्विबाहु त्रिभुज का नियम। दूसरा, हम त्रिभुज के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज क्या होते हैं। तो त्रिभुज वे होते हैं जिनमें दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग सदैव क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो वह एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज की शर्त होती है। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ना है। इसके अलावा अगर बात आती है कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो वे त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम का मतलब भी होता है अलग अलग होना, तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात करें कि एक और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिसके प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज के नियम। इसके अलावा समकोण त्रिभुज भी अपना बचता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम चेक करते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, उसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे जो समद्विबाहु त्रिभुज अपने को चेक करना, मान लो कि ये कोई एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वैसे तो ये दोनों हमेशा सदैव आपस में बराबर होगी, तो ये वाली भुजा जो दोनों आपस में बराबर होती है, तो इसे हम कहते हैं ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। जब भी दो भुजाओं का योग जब भी दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखिए, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु को हमने ए मान लिया। ए हमारा बिंदु बनेगा 5 और -2। दूसरा हम मान लेते हैं बी बराबर हमारा बिंदु है 6 और 4, और तथा सी हमारा बिंदु क्या बन गया, सी हमारा बिंदु बनेगा 7 और -2। ठीक है, यही है 5 - 2 6 4 और 7 -2। ठीक है, हल करते हैं आगे। यहाँ पे हम ए बी के लिए स्टार्ट करेंगे। तो ए बी के लिए जब निकालेंगे तो ए बी हमारा क्या बनेगा, x1 बनेगा जो कि 5 और y1 बनेगा जो कि -2। एक के जो मान है 1 मान लेते हैं। अगला x2 हमारा क्या बनेगा 6 और y2 हमारा क्या बनेगा 4। ए बी के लिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं। हम लगाएंगे सबसे पहले अपना सूत्र, दोहरी सूत्र जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या बना, x2 - x1। x2 हमारा कितना है 6, तो हम लिखें 6 - 5 का वर्ग। यहाँ पे अगला क्या बनेगा 4 माइनस के 2 दिया है तो हम माइनस प्लस का 2 कर देते हैं और 2 का वर्ग बनेगा। ए बी बराबर क्या है 6 - 5, 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा 1 और 1 की घात 2, 4 और 2 कितने बनेंगे 6, तो 6 का वर्ग बनेगा। यानी ए बी बराबर टोटल हमारे पास में क्या आया, 1 का वर्ग करते हो तो 1 ही बनता है, 6 का वर्ग करते हैं तो 36 बनेगा, और ए बी बराबर हमारे पास में आया करनी के अंदर 37। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं क्योंकि 37 के कोई भी गुणनखंड नहीं होते। 37 खुद एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, इस कारण ये बाहर नहीं निकाल सकते। हमने यहीं से मान लिया समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसके लिए करेंगे अब, BC के लिए। तो BC के लिए करते हैं। चलो, x1 हमारा क्या बनेगा, x1 हमारा बनेगा 6, y1 हमारा क्या बनेगा 4। ये BC के मान, B के मान हो गए। अब C के मान लिखेंगे, यानी x2 हमारा बनेगा 7 और y2 हमारा बनेगा -2। ठीक है, यहाँ से सूत्र लगाओगे BC बराबर करने के अंदर क्या बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो आगे, BC जो दिया है BC बराबर x2 - x1, यानी x2 कितना है 7 और माइनस के 6, तो ये बनेगा 7 - 6 का वर्ग। प्लस आगे आते हैं, यहाँ पे दिया है -2 तो ये बनेगा -2, ऊपर का दिया है 4 तो ये बनेगा -4, क्योंकि प्लस का 4 दिया है उसका उल्टा करना है, -4 बनेगा। आगे लिखते हैं BC बराबर 7 - 6 कितना बनेगा, 7 में से 6 गया तो यहाँ पे बचेगा 1 और 1 की घात बनेगी 2। 2 - 4 कितना बनेगा, 2 और 4 बनेंगे -6 और 6 की घात क्या बनेगी 2। BC बराबर आगे आ जाओ, 1 की घात 2 का मान होता है 1 और 6 की घात 2 का मान होता है 36, यानी BC बराबर फिर से हमारे पास में क्या आया 37। फिर से हमारे पास में क्या आया 37, ये बन गया समीकरण नंबर 2।
अपना चेक करना था दो भुजा, तो दो भुजा तो आपस में बराबर है, लेकिन हम इसको आगे भी चेक करेंगे क्या है, समद्विबाहु के स्थान पर समबाहु त्रिभुज भी तो हो सकता है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, जिसके प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो दो के बाद हम तीसरा चेक करते हैं। तीसरा क्या दिया है, तथा सी ए के लिए निकाल रहे हैं, सी ए के लिए निकालो या ए सी के लिए निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो सी ए यानी x1 को हम सी मान लेते हैं, क्या यहाँ पे 7, और y1 हमारा बनेगा -2। x2 हमारा क्या बनेगा, x2 हमारा जो है ये बनेगा 5, तो ये बन गया 5। y2 हमारा क्या बनेगा -2। x2 हमारा बन गया 5 और y2 हमारा बनेगा -2। सूत्र लगाते हैं यहाँ पे, सी ए बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी ए बराबर x2 हमारे पास में क्या है, तो x2 हमारे पास में 5 और -7, तो यानी ये बनेगा 5 - 7 का वर्ग, प्लस आगे आते हैं -2, यहाँ पे -2 दिया है तो ये बनेगा +2 का वर्ग। 2 से 2 गया तो सी ए बराबर 5 में से 7 गए तो यहाँ पे बचेंगे -2 का वर्ग, और ये बनेगा 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, 2 में से 2 गया तो हमारे पास में क्या बचेगा 0, यानी सी ए, यहाँ पे लिख देते हैं सी ए बराबर 2 का वर्ग होता है 4 और 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, सी ए बराबर हमारा बनेगा 2। ये बन गई समीकरण नंबर 3। अपने को चेक करना था क्या, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए शर्त क्या है कि दो भुजा सदैव आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के मान आपस में बराबर है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध होता है कि ए बी जितना है उतना ही कौन सी भुजा है, बी सी है, और बराबर कितनी है 37। अतः हम लिखेंगे ए बी व सी समद्विबाहु त्रिभुज, किसके, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही पूछा था हमसे, क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो हाँ एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि इसके दो मान आपस में बराबर आए, ये 37 आया, ये 37 आया, और एक मान अपने पास में 2 आया जो कि अलग आया, और दो भुजाएं चाहिए अपने को, दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा आपस में अगर कभी बराबर हुई तो उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। विषमबाहु त्रिभुज की अगर बात आती है तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ये सारे त्रिभुज वैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो विषमबाहु त्रिभुज जो होता है जिसके सभी भुजा अलग अलग होती है तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।